दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह से पूछताछ आज भी जारी रहेगी। संजय सिंह का एक और करीबी विवेक त्यागी आज ईडी के सामने हो सकता है पेश। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज किया। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। ईडी जल्द ही सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ कर सकती है। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1-1 करोड़ रुपए। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा डरा धमकाकर लिए जा रहे बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। केजरीवाल ने कहा झूठे केसों में लगातार फंसाने की कोशिश हो रही है। घोटाले की बात करते हैं लेकिन निकलता कुछ नहीं। बीजेपी और आप के हमले जारी हैं। कहा जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा। संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी कैसे बन गया शराब माफिया का पार्टनर। आप सांसद राघव चड्ढा को लगा झटका, खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला, कोर्ट ने वापस लिया अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर किया मुकदमा, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। बंगले के आवंटन रद्द किए जाने पर बोले राघव चड्ढा, आधिकारिक आवास को बिना सूचना के रद्द किया गया। आवंटन में हैं कई अनियमितताएं। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी की बड़ी छापेमारी। मुंबई के अंधेरी में एक प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी की। ईडी को प्रोडक्शन हाउस पर शक है। दुबई से प्रोडक्शन हाउस को किया जा रहा है फाइनेंस। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज। मध्य प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती मोहर। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 के करीब प्रत्याशियों के नाम की हो सकती घोषणा। 65 मौजूदा विधायक और 15 पूर्व विधायकों को मिल सकती पहली लिस्ट में जगह। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्द ही होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे हिस्सा। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दांव। कहा बिहार सरकार की तर्ज पर जाति जनगणना करवाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा जाति जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मिलेगा योजनाओं का फायदा। राजस्थान में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन बनेंगे 3 नए जिले। सीएम गहलोत ने ऐलान किया। सीएम गहलोत ने कहा कांग्रेस की नीति और नियत एक है। बीजेपी का चाल चलन और चेहरा बदलता रहता है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप, वोट पाने के लिए दंगे भड़काना चाहती है बीजेपी। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति के दौरे पर उठा रहे सवाल। उपराष्ट्रपति धनखड़ सबसे पहले श्री गंगानगर पहुंचेंगे, वहां से सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैहर जाएंगे। नया जिला बनने के बाद पहला दौरा होगा। माता शारदा का दर्शन करेंगे, एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडौरी में फिर पूछा जनता से सवाल, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा, मेरे साथ आज सभी संकल्प लें, जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। एमपी चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। राजस्थान, एमपी समेत 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों के साथ सीईसी राजीव कुमार की बैठक। चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा हुई। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, एमपी और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा। असली एनसीपी को लेकर शरद पवार ने चुनाव आयोग में रखा अपना पक्ष। कहा गलत दस्तावेज देकर कोई विवाद नहीं बता सकता। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले, अजित पवार ने गलत दस्तावेज दिए, झूठे हुए दस्तावेजों से पार्टी पर नहीं कर सकते दावा। प्रियंका गांधी का ऐलान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनते ही करवाएंगे जातीय जनगणना। छत्तीसगढ़ की जनता से प्रियंका गांधी का वादा, सरकार बनते ही 10 लाख गरीब लोगों को घर दिया जाएगा। एआईएमआईएम ने जाति जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया। अख्तरुल ईमान बोले, मुसलमानों की संख्या कम करने की साजिश की गई।
जातीय जनगणना के डेटा से कई जातियों के लोग नाराज हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, धोखाधड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जातीय जनगणना के डेटा पर रोक लगाने से इनकार। बिहार सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। अगले साल जनवरी में होगी सुनवाई। राहुल गांधी को रावण बनाने पर भड़की कांग्रेस। बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जयपुर में कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने राहुल गांधी को रावण बताने पर केस दर्ज करवाया। इंडिया अलायंस की वजह से बीजेपी में बौखलाहट। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का निशाना। महबूबा मुफ्ती बोली, देश में 75 साल में दूसरा गांधी नहीं हुआ। बीजेपी के 10 साल में कई गोडसे बन गए। हैदराबाद में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक फैली पारिवारिक पार्टियां। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद आज फिर कांग्रेस में शामिल होंगे। कहा, मैं फिर घर वापसी कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, इंडिया गठबंधन के खिलाफ ओडिशा से लड़ना चाहता हूं लोकसभा। देहरादून में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आज होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह समेत यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आज केदारनाथ का दौरा करेंगे। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अगुवाई। अलवर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू हुई। कहा, हिंदुओं को जगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बिहार के भागलपुर में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल की बढ़ सकती है मुश्किल। अस्पताल में पिस्तौल लेकर जाने पर प्रशासन ने भेजा नोटिस। अस्पताल में पिस्टल लहराने के सवाल पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, पत्रकारों को गालियां दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक कार से 13,72,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस को पैसों के साथ कुछ दस्तावेज मिले हैं। पैसों और दस्तावेज के सोर्स और राजनीतिक कनेक्शन की जांच हो रही है। ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में रखा सारा ऑयल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसपास की फैक्ट्रियों में आग फैलने का खतरा टला। ऑयल ड्रम में रिसाव की वजह से आग लगने की आशंका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री का मालिक फरार है। मुंबई पुलिस ने नासिक के शिंदे गांव में एक ड्रग्स फैक्ट्री पर रेड की। 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने फैक्ट्री के करीब 150 किलो ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार के छपरा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में एक शख्स की मौत। गांव वालों का भड़का गुस्सा। गांव वालों ने उत्पाद विभाग की 2 महिला कर्मचारी और होमगार्ड के 2 जवानों को बनाया बंधक। जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नयका बाजार इलाके में शराबियों के धरपकड़ के लिए उत्पाद विभाग ने सड़क पर चेकिंग लगाई थी। बाइक से आते एक शख्स और उसके बेटे को रोका। मारे गए शख्स के बेटे के मुताबिक उत्पाद विभाग के कर्मचारियों ने उसके पिता को लाठी से पीटा। पिटाई के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने उत्पाद विभाग के 4 आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। मारे गए शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अयोध्या में कारोबारियों के साथ संतों का विरोध प्रदर्शन। कारोबारियों को परेशान करने और पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। सिक्किम में बाढ़ के बाद सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। रंगपो शहर में सड़कों पर कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। रंगपो शहर में इमारतों की पहली मंजिल कीचड़ में समा गई। पहले पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट जाने से आवाजाही में हो रही काफी दिक्कत। तीस्ता नदी में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चुंगथांग इलाके पर पड़ा है। करीब 80% चुंगथांग पूरी तरह से तबाह हो गया है। तीस्ता नदी में आई बाढ़ से मरने वालों की तादाद 41 हो गई है। अब तक करीब 30 शव बरामद हुए हैं। 143 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ में लापता सेना के 22 जवानों में से 7 की मौत की पुष्टि हुई। 15 जवानों की तलाश अब भी जारी है। राज्य के करीब 13 पुल तबाह हो गए हैं। मांगन जिले में 8 और गंगटोक में 3 पुल बहे। नेशनल हाईवे 10 को काफी नुकसान पहुंचा है। सिक्किम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को तुरंत 2-2 हजार रुपए दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में नाव से लोग चलने के लिए मजबूर हैं। गंगटोक डॉल्फिन को मिला यूपी के राजकीय जल जीव का दर्जा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। सीएम योगी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक को बताया जरूरी। कहा, लोगों को जल जीवों के साथ रहने की ट्रेनिंग की जरूरत है।
ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल का शांति पुरस्कार। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही लड़ाई। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया। 31 साल जेल में गुजार चुकी हैं। 154 करोड़ की सजा भी भुगत चुकी हैं। नरगिस मोहम्मदी के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी। कहा, इससे नरगिस की आज़ादी की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला लगातार जारी है। रूसी मिसाइल अटैक में 10 साल के एक बच्चे समेत एक महिला की मौत हो गई। रूसी मिसाइल से कई इमारतों को नुकसान हुआ। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक करीब 30 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया अमानवीय। सर्दियों में नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर पावर वाले क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया। कहा, अब जल्द ही इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में जोरदार धमाका। न्यूक्लियर प्लांट के पास यह विस्फोट हुआ है। पूर्वी सीरिया पर तुर्की ने किया एयर स्ट्राइक। अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। तुर्की सेना के मुताबिक कुर्दिश लड़ाकों के करीब 30 ठिकानों को तबाह किया। अंकारा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। पूर्वी रूस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। सखलिन इलाके में रिहायशी इलाका पानी में डूबा। यूजनो सखालिंस्क शहर में तूफानी बारिश के बाद बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। 5000 से ज्यादा मकान अंधेरे में डूबे हैं। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का दौर जारी है। 3 अरब 79 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा भंडार में 586 अरब 91 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 29 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का दावा, भारत दुनिया के ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार है। 2000 रुपए के 87% नोट बैंक में वापस आ चुके। 12,000 करोड़ रुपए के नोट आना अभी बाकी हैं। एशियन गेम्स के मेंस हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड। जापान को 5-1 से करारी शिकस्त दी। भारत ने एशियन गेम्स में चौथी बार गोल्ड जीता है। भारत के जीत के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरी टीम को जीत का श्रेय दिया। कहा, हम गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य लेकर ही मैदान पर उतरे थे। एशियन गेम्स में भारत 100 पदक जीतने के करीब है। 13वें दिन भारत ने 1 गोल्ड समेत 9 पदक जीते। हॉकी के अलावा भारत ने कुश्ती में 3 ब्रॉन्ज जीते। महिला कुश्ती में सोनम 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया। एशियन गेम्स में क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत। अफगानिस्तान के साथ गोल्ड मेडल के लिए आज होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का हुआ था मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 96 रन बनाए। भारत की टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का होगा मुकाबला। सुबह 10:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप के आज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोपहर 2 बजे दिल्ली में खेला जाएगा मैच।